बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन सुमा आमीन। मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया। इससे पहले मैंने जो व्लॉग बनाया, उससे पहले जो व्लॉग बनाया, यानी कि 2 व्लॉग मैंने बनाए। एक मैंने व्लॉग बनाया इतना खुश, इतना मैंने हंस हंस के व्लॉग बनाया। कभी मैंने इस तरह का व्लॉग नहीं बनाया। कॉमेडी टाइप मैंने व्लॉग बना डाला। आप लोगों ने बहुत शौक़ से और ख़ुशी से देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उससे दूसरे दिन जो मैंने व्लॉग बनाया, उसमें मैंने इतना मतलब रो रो के बनाया, मायूस हो के बनाया, परेशान हो के बनाया। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को परेशान किया। पता मैं एक बात ही करूँगी कि मैंने आज तक जो भी व्लॉग बनाया अपने चैनल पे डाला है, ज़ायदा की दुनिया पे, मैंने आज तक जो भी व्लॉग दिए हैं, कोई मेरा आज तक प्री प्लान्ड व्लॉग नहीं है। मैं जब भी कैमरा पकड़ती हूँ, जो मेरे जहन में आए, समझ आए, जो मेरे सामने हो, वो मैं बता देती हूँ। तो उस दिन ये हो गया कि मैं पता नहीं 16 तारीख को मेरे भाई की बरसी थी। उसके अगले दिन मेरे अबू गिर गए, उनको चोट लग गई, पट्टियाँ वगैरह कराई गई। तो वो उन चीज़ों से मैं ना बड़ी परेशान थी। मैं उनकी ख़बर लेने गई, वो भी मैं बताऊंगी। और जब मैं देख के आई ना, वो मैंने नहीं व्लॉग में डाला। मैं ख़बर लेने गई, लेके आ गई, फिर मैं ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई। और वो मेरा पेट भर आया, मेरा दिल भर आया कि अगर आज मेरा भाई ज़िंदा होता, या मेरे भाई का कोई बेटा जवान होता, या मेरा और भाई होता, तो मेरे अब्बू को संभाल लेता। ये थी सारी वजूहात। तो जब मैंने व्लॉग बनाया, मुझे आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, इससे कोई शक नहीं। यकीन करें 2-3 दिन इतनी बीमार रही हूँ, और मेरी आंखें इतनी बड़ी स्वेल थी। हस्बैंड मेरे घर नहीं थे, वो 3-4 दिन से कहीं गए हुए हैं। तो बच्चे ही थे, बच्चे बेचारे परेशान होना शुरू हो गए। मेरी सिस्टर घर रहती है, वो भी मुझे देख के, मेरे तरफ देख के परेशान हुई। मुझे समझाया भी बाजी ना करें ऐसे। तो बस मेरा दिल भर आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और जब मैंने वीडियो शेयर कर दी, तो मैं वीडियो अपलोड की थी, और शाम को मुझे ना खुद ही फील हो रहा था कि मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैंने डाल दी। फिर बाद में मैं बहुत पछताई, और वो मुझे पछतावा था। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी यकीन करें इतने मैसेज और कॉल आई, वॉइस मैसेज आए। कुछ मेरी मिलने वाली थी, कुछ वैसे भी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में थोड़ी बहुत तो पहचान बनी गई है। बाजी आप रोए हो, मुझमें बड़ी परेशानी हुई है। वीडियो पे भी बड़े कमेंट आए, और वो मैं कमेंट मैंने कल पढ़े हैं, मैंने नहीं पढ़े। मैंने 2 दिन कमेंट भी नहीं पढ़े। पता नहीं मेरे बारे में क्योंकि क्या सोचेगा, यही सोचेगा भी पता नहीं इसने व्यूज़ के लिए बनाया है। मैंने आज तक ऐसे अपने भाई बहनों को कभी इस्तेमाल, और वो जो दुनिया से चले गए, उनको मैं कभी उनका नाम या उनकी इस तरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज भी मुझे कॉल आई, बाहर से ही आई थी। तो उसने मुझे कहा बाजी, जब उस दिन उसकी मुझे कॉलें आ रही थी, मैंने अटेंड नहीं की। और आज मुझे मेरी बात हुई, कहती बाजी आपका ये वीडियो देख के, अभी कि वो बाहर रहती है, स्पेन में रहती है, तो बाजी मैं बड़ा रोई, मुझे अपने अब्बू याद आ गए। और जब भी जिसने भी मेरे वीडियो पे कमेंट किए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के लिए दुआई की और अच्छे कमेंट किए। तो हर किसी ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा भी मेरा दुनिया से कोई नहीं गया। किसी ने कहा मेरी अम्मी याद आ गई, किसी ने कहा मेरे अब्बू याद आ गए, किसी ने कहा मेरी भाई याद आ गया, किसी ने कहा मेरी बहन याद आ गई। तो मैंने सबके आज कल कमेंट पढ़े, तो मैंने यही सोचा कि मेरा गम जो था, गम है, वो तो ज़िंदगी भर साथ ही रहेगा। और मैंने दूसरों के गम देखे, तो यकीन करें मेरा भी दिल भर आया। कोई अपनी अम्मी को रो रहा है, कोई अब्बू को रो रहा है, कोई बच्चों को रो रहा है, कोई भाई को रो रहा है। किसी ने कहा मैं अपने मेरे बच्चे याद आ गए। तो उसके लिए सबसे माजरत भी, मैंने आप लोगों की यादें ताज़ा कर दी। तो कभी कभी ये होता है भी कोई हमारा दुख सुनने के लिए नहीं होता, तो हम लोग ऐसे ही अपना दुख शेयर कर लेते हैं। तो वो मैंने काम किया। मेरा उस दिन दिल भरा हुआ था, मैं इमोशनल हो गई, तो मैंने ये वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी अपनी भाई की। नहीं तो ये आप लोग जानते हैं, कुछ लोग, मेरी ऐसी फैमिली है कि मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ था 6 महीने पहले।
मैं 15-16 दिन वाईटी से गायब हो गई थी। सबको पता था, जो मेरे मतलब मेरी फैमिली बनी हुई है, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनको सिर्फ पता था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उनके लिए भी, मेरी सिस्टर ऐसे उनका इंतकाल हुआ, या मैं दिखा भी सकती। यूट्यूबर ये हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो मैंने अपनी बाजी का भी नहीं बताया था। और ये तो पुरानी बात थोड़ी सी थी, तो कुछ लोग एक दो का मैसेज आए भी, नहीं आप परेशान ना हुआ करें, वो तो जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी तो शक्लें भी भूल जाते हैं लोग, तो आप इतना रो रहे हो। यार कैसे भूल जाती हैं शक्लें? हमें वो याद आता है, इस तरह का भाई था, इस तरह की अम्मी थी, इस तरह की सिस्टर थी, ये खाते थे, ये पीते थे, ऐसे सोते थे, ऐसे पहनते थे, हमें तो सारी बातें याद हैं। चले बहरहाल, जिनका अल्लाह ताला, जिनको इस तरह की चोट नहीं लगी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और जिनके दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात, उनके जो गए हैं दुनिया से, उनके दर्जात बुलंद करे। और मेरी भी जो मेरी फैमिलीज़ में से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनका जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम करे, और हम लोगों को सब्र दे अल्लाह पाक। ये कह सकती हूँ, हमें तो सब्र नहीं आता। बहरहाल मेरा आज वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मेरे अब्बू को चोट लगी थी, मैं देख के आई थी, उनकी मेरे भाई की बरसी थी, मैं बरसी पे नहीं जा सकी, और मेरे अब्बू गमज़दा हुए, वो गिर गए, और अब्बू को देखा तो मैं इमोशनल हो गई, और मैंने ये शेयर कर दिया। तो बाकी ये है कि मैं, किसी ने मेरे से ये भी सवाल पूछा भी, आपने ये बताया था कि मेरे भाई के बच्चों को मेरे अब्बू संभाल रहे हैं, तो उनकी माँ नहीं है। ये मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, जी उनकी माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह है, पर मेरी जो भाभी है उनको हेपेटाइटिस सी है, और वो भी आखिरी स्टेज पे है। और पहले तो वो ठीक थी, चलती फिरती थी मेरी तरह। तो जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो पता नहीं उसने टेंशन ली या सर्दी ज़्यादा थी, टेंशन भी होती है, सारी बात है, उसके बच्चों का बाप था, हस्बैंड था उसका, तो वो बेचारी की टांगों पे ना असर हो गया। वो 2-3 महीने टांगों पे, चारपाई पे रही, फिर मेरे अब्बू ने उसका बड़ा इलाज करवाया। तो इसलिए फिर उसकी माँ जो है ना, बस उठती है, चूल्हे के आगे बच्चे रख देते हैं, पीढ़ी वगैरह रख देते हैं, और खाना बना लेती है। तो मेरी इतनी सी भाई की बेटी है, वो बेचारी सुबह स्कूल जाती है, तो काम शाम करती, इसलिए उसका मेरे अब्बू ने सेकंड टाइम स्कूल करवा दिया। हम लोगों के वो ना, दुख तो जितने बताएंगे उतने ही कम है। वो बच्ची 9 या 10 साल की है, और वो सारे काम करती है, छोटे छोटे हाथों से आटा भी गूंद लेती है, हांडी प्याज भी काट लेती है, सब्ज़ी भी बना लेती है, वो फिर रख देती है। तो मेरी भाभी फिर उठ के ना बैठ के पका लेती है। ये सीन है। और बाहर से जो भी लाना है, और मेरे भाई का बेटा जो है ना, मेरे बेटे से भी छोटा है, तो इसलिए वो तो जिम्मेदारियां भी संभाल नहीं सकता। तो हाँ, मेरे अब्बू ने उसको साइकिल लेके दी है, वो बिल जमा करवाता है पास जाके, सब्ज़ी, स्कूल क्या होता है बेचारा, तो वो मेरे अब्बू बेचारे सोटी पकड़ के सब्ज़ी लेने जाते हैं, गिर जाते हैं। सब मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। ये था, भाई के बच्चे भी हैं, और कोई भाई नहीं है, हम लोग ही हैं, और बहनें ही हैं अपने अपने घरों वाली। हम तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हम रह सकते, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी हैं, और उनको छोड़ के मेरे अब्बू भी हमारे पास नहीं रहते। तो ये है सीन। बाकी अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छा लगे, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर किया है। बताने को बहुत कुछ है, पर व्लॉग छोटा पड़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, सॉरी। तो बस यही है कि अल्लाह ताला मेरे समेत सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं यकीन करें, 3 दिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई। मेरी मिलने वाली भी मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कल मैंने किसी की कॉल अटेंड नहीं की, एक बंदी की कॉल अटेंड की थी, वो मुझे जानती है, उसके साथ फिर मेरी 4 घंटे बात हुई। इस्लामाबाद में रहती है, यूट्यूबर है वो। जब मेरा व्लॉग देखेगी वो खुद ही बताएगी। उसने फिर मेरा ज़हन फ्रेश किया। हम 7 बजे से हमारी रात 11-12 बजे तक बात हुई, तो मुझे बड़ा समझाया। वो मेरे से बड़ी है, सीनियर है माशाल्लाह, हमारी आपी है। उसने मुझे कहा कि ऐसे ना करो, आपके बच्चे हैं, ये मुझे बड़ा संभाला। तो जी आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। पिछले व्लॉग में जाकर देख ले, मैंने ये नहीं कहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।